कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल के कुछ उदाहरण पढ़ रहे हैं और 5वां उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है त्रिभुज एबीसी। तो उसमें बताया गया कि बीसी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दूरी ज्ञात करनी है हमको, ये वाली। ठीक है, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी कि इसके भीतर का क्षेत्रफल तो दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है एडी, यहाँ पर लंब डाल दिया तो ये बन गया है डी, ये 3 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, बीसी माने ये आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, उसी सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। और ये कोई भी त्रिभुज होता है वो कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है कितना, ये 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एडी ऊंचाई, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है, आधार बीसी, ये हमको ज्ञात करना है। तो आप सूत्र लगा दिए। सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चाहे आप आधार की जगह ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीसी पूछा है, तो बीसी गुणे ऊंचाई बोले तो एडी, ऐसा भी लिख दीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर 36, तो यहाँ पर लिख दीजिए 36। तो अब फिर से लिख लीजिए 36 और इधर 1/2 बीसी कितना है 3, तो गुणे 3, नहीं बीसी तो ज्ञात करना है, तो बीसी ज्ञात करना है तो बीसी लिख लीजिए और एडी मतलब 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको हल कर लीजिए। तो इसको इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 36 गुणे 2 और इधर बन जाएगा बीसी गुणे 3। ठीक है, ये हो गया 36 दूनी 72 बराबर 3 गुणे बीसी। अब इसको इधर ले लीजिए, बीसी बराबर 72/3। ये समझ में आ रही ना, ये इधर नीचे भाग हो गया, चूंकि ये बाएं पक्ष में लिखना चाहिए अचर राशि, तो इसको जो है इधर लिख लिया। तो 3 एकम 3, 24 दूनी 48, 24 3 72, अर्थात बीसी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये बीसी बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर, यही ज्ञात करना था। ये समझ में आ रही है। अब इसी का एक और प्रश्न है, 6वां भी लेते हैं इसका उदाहरण। इसी का 6वां उदाहरण है। एक ये त्रिभुज दिखाया गया है PQR, त्रिभुज PQR है और यहाँ पर एक लंब डाला गया है, यहाँ पर PL, जो इसको आगे बढ़ाने पर QL से, यानी R को Q को इधर बढ़ाने पर L पे मिलता है। और एक त्रिभुज के अंदर एक लंब डाला गया है Q से PR पर, जो M पर मिलता है। तो यहाँ दिया है कि PR बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर दी है। QR यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये QR 4 सेंटीमीटर, और PL यानी इसको जो ऊपर से P से L इस बड़ी भुजा पर लंब डाला गया है वो PL 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, पहले से ये तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे
ऊंचाई। अब यहाँ ध्यान से देखें कि इसमें आधार क्या कहलाएगा, क्योंकि इधर से लंब डला है तो आधार तो यही है क्यू आर। तो यहाँ पर जो आधार बना है वो बना है क्यू आर और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ पर है, ये ऊपर से डाली गई लंब यानी कि पी एल। अब इनका मान चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप इसको देख के रख लीजिए। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर ये देखा है 4 सेंटीमीटर और पी एल है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो इसको हल कर लीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। तो ये तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल आया। अब इसी में दूसरा जो कह रहे हैं कि क्यू एम ज्ञात करें। क्यू एम देखें, यहाँ से इस त्रिभुज के भीतर क्यू से पी आर भुजा पर डाला गया लंब है। जो किसी भुजा से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वो बिल्कुल लंबवत होता है, उसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब जिस भुजा पर ये लंब डलता है तो उस वही सामने वाली भुजा आधार बन जाती है और ये ऊंचाई बन जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए देखिए ये कहलाएगा आधार, ये ऊंचाई और क्षेत्रफल अभी अभी यहाँ पर निकल आया है। तो ये तो क्षेत्रफल निकल ही आया है अंदर का, अब बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है। आधार क्या कहलाएगा आपकी बार, ये पी आर। तो आधार कहलाया आपकी बार पी आर। आधार पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर है आपकी बार, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है पहले से, ठीक है। और ऊंचाई अब की बार ये क्यू एम ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर जो है ये क्यू एम ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ये दिया है। तीनों चीजें, 2 चीजें ज्ञात है, तीसरी नहीं ज्ञात है। तो उसके तरीका क्या होता है, इसका सूत्र में रख दीजिए, यही सूत्र पूरे लगा दीजिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब की बार आधार क्या है, ये पी आर है। पी आर गुणे ऊंचाई माने क्यू एम। क्यू एम ज्ञात ही करना है और क्यू एम ऊंचाई के नाम भी दे रखा उन्होंने। तो इधर ये क्षेत्रफल अभी अभी आपने 10 निकाला है, 1/2। पी आर यहाँ पर इस वक्त है 8 और क्यू एम तो हमको ज्ञात, ठीक है। अब आगे लीजिए, इसको इधर ले आ लीजिए। तो ये बन गया 10 दूनी 20 यानी कि 10 गुणे 2 और इधर से लिख लीजिए 10 गुणे 2 और इधर बन गया 8 गुणे क्यू एम, ठीक है। तो इसको जो है इधर से हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जगह बन जाएगी। तो 8 क्यू एम, तो 8 क्यू एम बराबर कितना है, इधर बन जाएगा 20। तो क्यू एम बराबर 20/8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी क्यू एम बराबर आ गया कितना, 5/2। 5/2 का मतलब हो गया क्यू एम बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये याद करना था। तो ये रहा हमारे उदाहरण। अब अगले वीडियो में हम आएंगे प्रश्नावली पर।